हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आने वाले समय में लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करेंगे भगवान पर, कल की जीत पर। अभी भी देख रहे हैं लोगों का मरना तो स्टार्ट ही हो गया है। कैसे कैसे केस हो रहे, किस कैसी सिचुएशन बन रही है कि लोगों का मरना तय हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग कुछ भी हो जाए पर भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। सब कुछ हो सकता है दुनिया में, भगवान को छोड़कर लोगों का ये मानना है। तो ठीक है, आप मत करिए, फिर बैठ के देखते रहिए कि कब किसका समय आता है। और सीधी बात है, जो भगवान पर विश्वास करेंगे अभी वही बचेंगे, क्योंकि बहुत हो गया था, बहुत अत्याचार हो गए थे। लोगों का धर्म से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया था। धर्म के नाम पर लोगों को ठगते फिर रहे थे। और बस जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं उनका फ़ायदा उठा, उनको सताओ। और देखो, मौत का खेल बना लिया था। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, साबुन में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। आप लोगों को लगता है ना, आप लोग नॉनवेज नहीं खाते, कितनी सारी दवाइयों में नॉनवेज मिलाया जाता है, खासकर प्रोटीन के जो भी रहते हैं पाउडर वगैरह। लेकिन बाहर का केक सामान तो खाते ही हैं, एग वगैरह डला रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से दूषित ही हो चुके हैं। बाहर का खाना ही है, कभी ना कभी तो सबको खाना ही पड़ता है। अब जो साबुन नहाते हैं हम, डव साबुन हो गया, लक्स साबुन हो गया, आप देखिए कैसे वो सुअर के मांस से बनाया जाता है। और हम अपने आपको कहता है नहा के हम तो बड़े शुद्ध हो गए। ये शरीर कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए तो बार बार बोलती हूँ कि मन को शुद्ध करो। और मन से ही तो कर्म बनना है, शरीर से तो बनना ही नहीं है। शरीर से तो आप कितने भी कुछ भी कर लो, है ना, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। मन में जो आपकी सोच है वही कर्म आपका बनती है। तो अब लोगों ने ठान के रख लिया है, नहीं मानना है, नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि कल्कि जी आ गए हैं, कल्कि जी के बारे में अच्छी बातें सोचते हैं, कल्कि जी का प्रचार करते हैं, उनको इसका फल जरूर मिलेगा। और आप ये भी सोचिए ना, कल्कि अवतार कितने सुंदर होंगे। जब हम राम जी, कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं कि वो भगवान कितने सुंदर थे, कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है। और कल्कि जी की सुंदरता का वर्णन ही क्या कर सकता है कोई, है ना। 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान आ रहे हैं। अब लोग पूछते हैं 64 कलाएं क्या होती। 64 कलाएं वो होती है जो पूरे विश्व में, जो हर इंसान के पास एक गुण होता है ना, हर इंसान के पास देखिए कुछ ना कुछ गुण तो जरूर होता है। वो सारे गुण को मिलाकर जितनी कलाएं होती वो कहलाती हैं 64 कलाएं। वो अब हम लोगों में वो गुण भले ही 1-2% है, 10% है, 15%, भगवान के अंदर वो सारे गुण होंगे 100%। चाहे वो अच्छा, मतलब कहना चाहिए राजनीतिज्ञ हो, कूटनीतिज्ञ हो, जितने भी सारे गुण होते हैं ना, नाचना गाना, युद्ध नीति, जितने भी गुण, जितना हम सोच सकते हैं, है ना, और जो नहीं भी सोच सकते, वो भी सारे गुण 64 कलाओं में आएंगे। तो सोचो, ऐसे भगवान के बारे में बात करते मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस रोंगटे खड़े हो गए, भगवान जी बस अब सामने आ ही जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आप भी भाव बना कर रखिए, अपने मन को टूटने मत दो। कोई कितना भी बोले भगवान नहीं आएंगे, आप बिल्कुल विश्वास मत करना, है ना। क्योंकि भगवान हमारा यही विश्वास देखेंगे, हमारे मन को ही देखेंगे भगवान, कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान बिल्कुल आने वाले हैं। अब लोग कुछ भी सोचे। और देखो कितनी आग लग रही है। हमने पहले भी बताया था ना अपने वीडियो में कि आगजनी तो बहुत ज़्यादा होगी, मई से स्टार्ट होगी, जून में और बढ़ेगी। काफ़ी कुछ इस बारे में हमने बातें की थी। और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी भगवान आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी 2028 तक के ज्योतिष लोग बताते हैं, इतने बुरे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं कि हर ग्रहों पर इसका, सॉरी, हर राशियों वाले पर इसका असर होगा। तो हर तरीके से इतनी सारी भविष्यवाणी बता रही है, इतने सारे लोग बता रहे हैं, मिस्र के पिरामिड बता रहे हैं, हर तरफ से बता रहे हैं कि भारत का कोई महान इंसान बस प्रकट होने वाला है, आने वाला है। यहाँ तक कि नास्ट्रेदामस ने भी भविष्यवाणी कर दी, सब ने भविष्यवाणी कर दी। लेकिन हम तो भारत के लोग हैं, हम तो ढीठ है, पर फिर भी नहीं मानेंगे कि भगवान आ रहे हैं, है ना। क्यों, भगवान आने से हमारी सत्ता छिन जाएगी। अभी क्या है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है ना हमारी मर्जी से सब कुछ चल रहा है। भगवान के आने के बाद तो कुछ मर्जी चलेगी नहीं। एक बात और बता दी, देखो बुरा समय जो आएगा बोल रहे थे वो तो चल ही रहा है। आप देखो मरने वाले की संख्या रोज कैसी बढ़ती जा रही है। और आग तो कहीं पर भी लग जा रही है, कोई भी उसका कुछ कर नहीं सकता, है ना। अब ये बात भी देखिए कि बीमारियां भी अजीब अजीब हो रही, कोई ठीक ही नहीं हो पा रहा है। इतने लंबे लंबे से समय से बीमार है, 1-1 महीने, 2-2 महीने से, और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है क्या खिली हुआ है। और जो ठीक है वो भी मानसिक रूप से परेशान है, उसको भी मेंटली कोई एकदम खुश और फ्रेश नहीं है। उसको भी लगता होगा कहीं ना कहीं
कि मुझे पहले की तरह अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, इतने दिन हो गए, पहले जैसा मेरा समय क्यों नहीं चल रहा है। अब किसी को लगे हो सकता है थोड़े दिन में समय अच्छा आ जाए, लेकिन अब सिर्फ समय अच्छा आने की बात सिर्फ भक्त ही कर सकते हैं, और कोई नहीं, चाहे कितने भी ग्रह नक्षत्र कैसे भी चले, लेकिन भक्तों को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बार कल मैंने थोड़ा एक वीडियो बना दिया था थोड़ा मुगलों के ऊपर, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया। बुरा लगने की क्या बात है, जब हमारे सिलेबस में पूरा सिलेबस सनातन धर्म का हटा के मुगलों का सिलेबस डाला गया, तब तो आपको बुरा नहीं लगा, तब आपको बुरा क्यों नहीं लगा। सिलेबस में आपने क्या पढ़ा है, अंग्रेजों ने तो 200 साल तक ही हम पर राज किए, मुगल ने तो 800 साल तक राज किए, तब तो बुरा नहीं लगा आपको। बाबरी मस्जिद क्यों बना, क्योंकि बाबर ने वो मंदिर तोड़ दिया था ना, राम मंदिर, उसकी जगह बाबरी मस्जिद बन रहा था, जो मंदिर तोड़ा उसका मस्जिद बना रहे थे। तो सोचो मुस्लिमों में कितनी एकता होगी। और हम थोड़ी सी बात कर देते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हिंदुओं को ही इतना बुरा लगने लगता है, अरे आप ये क्या बात करने लग गए। लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो सोचो, तो इतना बड़ा षड्यंत्र आपको सब साफ समझ आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो भारत में भी जितने मुस्लिम हैं ना, मोस्टली सब हिंदू ही हैं। मोस्टली क्या, सारे के सारे हिंदू में हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। वो तो बाद में बढ़ बढ़ के अलग अलग संस्थाओं में बढ़ के ऐसा अलग अलग धर्म बन गया है, लेकिन था तो सनातन धर्म। और ये बात तो कुछ मुस्लिम लोग भी मानते हैं, और ये बात कहते भी हैं कि अगर हिंदुस्तान नहीं होता, अगर हिंदू नहीं होंगे, सनातन धर्म नहीं रहेगा, तो पूरा विश्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व की आत्मा है, आत्मा ही नहीं रहेगी तो फिर शरीर का क्या काम रह जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये बात मुस्लिम लोग ही नहीं, सॉरी, हिंदू लोग ही नहीं समझ पाते कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम किसी से लड़ने जाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं कि अब हमने बोल दिया मुस्लिमों के या हिंदुओं के बारे में कुछ गलत सलत बोल दिया है, तो आप उससे लड़ाई करो या उन्होंने गलत किया है। लड़ाई करने की नहीं, बात है समझने की। हम देखो, हम इस युग में हम इस तरीके से नहीं जी सकते कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। हमने गीता का पाठ पढ़ा है, हम धर्म युद्ध में विश्वास रखते हैं ना। ये भगवान ने तो साफ ही कहा है, जो जैसा करता है उसके साथ बिल्कुल आप वैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके झुकना चाहिए। लेकिन हम तो कितना झुक गए, जो आते गया, हमारा हिंदू धर्म तो लचीला है, जो आते गया वेलकम करते गए, और वो लोग हमारे सीधे साधेपन का फ़ायदा उठाकर हम पर राज करते गए, और जानबूझ के तो दबाते गए ना। उनके दबाने का क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ते हम, बताओ ये सब चीज़ें अपने सिलेबस में, कि भारत के लोग कितने महान थे, कितने महान महान ऋषि हुए, कितने सारे लोगों ने त्याग बलिदान किया, कितने सारे लोगों ने मुगलों से लड़ाई की। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद जब 18वीं बार फिर भी वो जब जीता, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को माफ़ नहीं किया। ये है सच्चाई भारत की। लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है, बस वो ये देख लिया कि मैं तो हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, सिर्फ आपको जागने के लिए बोल रही हूँ। अब ये भी बात है, ज्वाला देवी में जो छत्र चढ़ाया, बोल देते अकबर ने चढ़ाया, क्योंकि हम तो मूर्ख थे ना, तो हम लोगों ने जो सुना उस पर विश्वास कर लिया। आज मैंने इस पर पोस्ट डाली, आप जरूर पढ़िएगा। ज्वाला देवी का छत्र जो अकबर ने नहीं चढ़ाया था, वो जबरदस्ती ना नाम दे दिया गया था। अकबर तो इतना दुष्ट और था, इतना पाप किए थे उन्होंने, हर जो भक्त था उसको सताता था। ज्वाला देवी को बुझाने के लिए आपने सुना होगा ना, कैसे नदी का मुख मोड़ दिया था, उसी तरफ की पूरी ज्वाला देवी जो है बुझ जाए। अब और हम उसको महान समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं वो छत्र चढ़ाया था। इतने बुरे पापी लोग ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी आप अभी भी नहीं जागे, अभी भी आपको लगता है कि हम गलत बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए, थोड़ा सोचिए, भगवान पर विश्वास करिए। भगवान पर विश्वास का मतलब नहीं है ये, मैंने कितनी बार कहा है कि हमें बालक बन के रहना है, बच्चों के समान रहना है, लेकिन सिर्फ भगवान के सामने, सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में। दुनिया के सामने बालक बन के नहीं रहना है, वरना दुनिया जीने ही नहीं देगी। आपके सादगी का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा के आपको पूरा निचोड़ लेगी, मार डालेगी। बिल्कुल किसी को दया नहीं आने वाली। तो दूसरों के सामने आपको तो अपनी चालाकी रखनी ही पड़ेगी, दिखानी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी ये करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमारा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम करके लड़िए, हम तो सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मंदिर तोड़े, हम उसको आज महान मान रहे हैं। जितने भी आप चाहे मुझे भला कहिए बुरा कहिए, लेकिन मैं तो सच बोलूँगी ही कि हमने जितने भी ये मस्जिद बने हुए हैं ना, सारे मंदिरों के ऊपर ही बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ मंदिर था सबको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया।
और कई जगह पर तो देखो बाबरी मस्जिद तो ठीक है, हमने राम मंदिर बना लिया, और भी बहुत जगह है, मथुरा में भी आप देख लो जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर भी क्या स्थिति, हर जगह पे ऐसा है। फिर भी ये हिंदू लोग इतने ज़्यादा मूर्ख क्यों हैं कि उनको बात ही समझ नहीं आती है कि हम किस बारे में बोलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो अभी के टाइम पे हो रही है कि इतनी ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोग सनातन धर्म पर विश्वास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान पर बिल्कुल विश्वास करते हैं, और कुछ लोगों को ये बातें भी समझ आ रही है। कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो जो है इस बातों को नकार देते हैं कि मुस्लिमों ने हम लोगों के ऊपर क्या अत्याचार किए। तो अब जब आप सब सच जानते हैं, इस बात को मानते हैं, तो बिल्कुल आप अपने धर्म पर पूरा विश्वास बना के रखिए। हमारा धर्म यही सिखाता है कि उस पर पूरा विश्वास बना कर हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, और हम भगवान की भक्ति करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे धर्म ने ही हमें ये सिखाया, ये बताया है कि बिल्कुल कल्कि जी आ गए हैं, उनकी एनर्जी भी जागृत हो गई। अब बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है, और जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार होगा। और 2026 हम पहले ही बोलते हैं ना कि ये रिजल्ट आने वाला है। इतने एग्ज़ाम आपने जो दिए हैं, जितनी पढ़ाई की है, अब सबका रिजल्ट आने वाला है। और जो जैसा था बिल्कुल उसके साथ भगवान वैसा करेंगे। फिर उसके बाद कोई रोए चिल्लाए मैं तो अच्छा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। दूसरे बोलेंगे अरे ये मेरा भाई अच्छा था, मेरा बेटा अच्छा था, मेरे माँ बाप अच्छे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया इसके साथ। ये कोई मायने नहीं रखता। भगवान की नज़र में कैसा है, भगवान जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, उस हिसाब से फल मिलेगा। और सीधी बात है, अच्छे हैं बुरे हैं उससे मतलब नहीं है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, तो आप भक्त हैं और आप बिल्कुल कल्कि जी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में भक्ति नहीं है ना, और बाहरी तौर पे आप दिखावे के लिए अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, तो ये आपके कोई काम नहीं आएगा। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, बुरी लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।